श्रेया के जो टीचर थे, क्लास टीचर और प्रिंसिपल, उनको बेल मिल गई है, क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? यदि बेल मिल भी गई है उनको तो बहुत गलत हुआ है, क्योंकि देखिए पनिश करने का अधिकार मानते हैं कि टीचर एक गुरु के रूप में होते हैं। बच्चा यदि विद्यालय में है, टीचर की कस्टडी में है, तो पूरी सर्वा जिम्मेदारी जो है टीचर की होती है, विद्यालय स्टाफ की होती है। लेकिन ठीक है, एक मोबाइल किसी बच्चे के पास से बरामद हो जाए और उसको ले करके आप उस बच्ची का बाल पकड़ के पूरे क्लास में ले जा करके मिलवाइए कि यही वो लड़की है जिसके पास से ये सामान बरामद हुआ है, ये तो गलत है ना। आप इधर पेरेंट्स को भी बुलवा रही हैं या इधर आप इस तरह का पनिशमेंट भी कर रही हैं, ये तो गलत कहा जाएगा ना। आप इस तरह से कि 11 साल की, जबकि हम एक लेडीज हैं, लेडीज की भावना को ना समझ पाएं, जिस उम्र की पड़ाव को हम पार कर चुके हैं। हम अगर उसी स्टेज पे होते तो हमें कहते कि गलती हमसे भी हो गई है, लेकिन जिस स्टेज को हम खुद ही पार कर चुके हैं उसको हम भली भांति जानते हैं, समझते हैं, परख चुके हैं, हमारे जीवन में वो बीत चुका है, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि 11 में पढ़ने वाली लड़की कितने साल की रही होगी? मात्र 16-17 साल की यही ना रही होगी। अब 17 टीनेजर में आएगी नहीं जाएगी, वही बात है। अब 18 की भी नहीं थी भाई, टीनेजर वही बात है। तो अब जब वो ये मान के चलिए कि जब इस तरह से वो कर रही हैं, ये होता क्या है, बहकने की उम्र होती है, बच्चे नादानियाँ कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं, लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि आप उसको बेहतर तरीके से अपने स्टाफ में, आप अपने चैम्बर में ले जा करके अपने ऑफिस में समझाई होती, सारी बातों को जानने की कोशिश की होती। आप ऐसा ना करके कोई मैडम है अन्नू करके, देखिए जो बातें न्यूज पे आ रही मैं वही बोल रही हूँ, कोई अन्नू करके मैडम है, वो बिना, अब भाई आप प्रिंसिपल हैं तो आपकी अनुकृति मैम, तो आप प्रिंसिपल हैं तो आपके बिना आदेश के तो कोई टीचर कोई स्टेप उठाएगा नहीं। जाहिर सी बात है कि आपका आदेश होगा, आपके रवैये को लोग जानते होंगे, तभी ना वो अनु मैडम जो है ले जाके पूरे क्लास में उसको परिचय करवा रही हैं। और जाहिर सी बात है कि एक बच्ची जो है भाई 16 साल की है तो बच्ची ही कहा जाएगा, वो कितनी डिप्रेशन में आई होगी, जबकि अभी ये फर्स्ट फ्लोर पे चढ़िए, नीचे देखिए तो हिम्मत नहीं पड़ता है देखने का। और सोचिए कि उसकी मनोदशा किस तरह से रही होगी कि वो जाके तीसरे फ्लोर से छलांग लगा दे रही है। आप लोगों ने इस कदर उसको टॉर्चर किया, वो तीसरे मंजिल से जाके छलांग लगा दे रही है और गिर जा रही है, तो जिम्मेदार तो आप ही लोग माने जाएंगे। और मैम देखिए इसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे कि बेल, अगर बेल हुआ है तो बहुत ही गलत हुआ है। और जहाँ तक हम जानते हैं 306 में 201 में FIR हुआ है, तो बेल हो ही नहीं सकता है। बेल यहाँ से नहीं होगा, हाई कोर्ट से होना चाहिए। एक क्लिप हमारे पास आई हुई है, गूगल में हम इसे देख रहे थे तो मिला था, उसमें दिया हुआ था कि अगर कोई शिक्षक जो है बच्चे को डांट रहा है और जाकर के सुसाइड कर लिया तो ये कहीं नहीं हो, ये नहीं माना जाएगा कि उसने फोर्स किया उसको आत्महत्या करने के लिए। क्या कहेंगे? नहीं, क्यों नहीं फोर्स किया भाई? वो तो एक डांटना अलग की चीज है, लेकिन आप इस तरह से मेंटली टॉर्चर करना, किसी को क्लास में डांटना और इस तरह से पब्लिक प्लेसन पे काम करना, ये सब तो दोनों अलग अलग की बातें हो गई ना। आप एक डांटना क्या होता है कि हम अपने ऑफिस में बुला दिए, चाहे डांट दिए चाहे समझा दिए, वो तो ऑफिस तक ही बंद होकर रह गया। लेकिन आप जब ले जा करके हर एक क्लास में, इंटर तक वो कॉलेज है, आप सभी क्लास में ले जा करके घुमा रही हैं, तो ये डांटना नहीं ना कहा जाएगा। इसको हम डांटना नहीं कह सकते हैं कि हमने डांट दिया समझा दिया। आप अगर डांट दी होती, समझा दी होती, तब तो ये हद तक एक गलीमत में रहता, लेकिन आपने डांटा नहीं, आपने बहुत ही गलत किया है और आपको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और जहाँ तक हम जानते हैं बेल यहाँ से नहीं हुआ, बेल यहाँ से होगा भी नहीं। 306 में 201 में FIR दर्ज हुआ है, तो जबकि ठीक है मान लिया जाए अब आत्महत्या के लिए 306 पे दर्ज हुआ है, जबकि सही मायने में तो SP साहब को ये भी नहीं करना चाहिए था, सीधे 302 में ही तलब करना चाहिए था, 302 पे ही FIR लगाना चाहिए था। लेकिन ठीक है 306 भी लगा दिए हैं, तो 306 में कहाँ यहाँ से बेल आउट हो जाएंगे? यहाँ से बेल अभी नहीं हुआ। अगर आप प्रिंसिपल की जगह होती या टीचर की जगह होती तो आपका एक्शन क्या होता? आप क्या कदम? एक्शन यही लेते कि हम गार्जियन को बुला रहे हैं तो हम गार्जियन का वेट करते हैं। समझाने में क्या? समझाने में यही समझाते कि बेटा देखो ये सब करना गलत है, हमारे स्कूल की ये रूटीन है, रूल रेगुलेशन है, इस तरह के यहाँ के जो शर्तें हैं उसी के हिसाब से रहना पड़ेगा, यहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है, टाइमिंग का ध्यान देना है, जो भी हमारे विद्यालय की शर्तें नियम उसी के साथ समझाते, दुनियादारी भी दिखाते कहीं न कहीं। दुनियादारी तो ठीक, वो तो बताना ही पड़ेगा। बेटा अगर तुम इस तरह से आज तुम ऐसा कर रही हो तो इसका भविष्य तुम्हारा खराब हो सकता है, आगे चल के तुम्हारा भविष्य अंधकारमय हो सकता है, वो सब तो बताना अलग की बात है। लेकिन जो भी समझाना एक होता है ना कि हम अपने स्कूल के बारे में बताएंगे कि यहाँ का क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, रूटीन। जैसे कि प्रिंसिपल ने कहा कि यहाँ की रूटीन है, चेक होता है महीने में एक बार, तो अभी तो 4 ही 5 महीना हो रहा है, बच्ची विद्यालय भी जाना 3 महीना हो रहा है। तो बताइए
3 महीने में कोई कैसे एडजस्ट कर लेगा, आपके सभी नियम को समझ जाएगा। नई जगह पे कोई भी जाता है तभी तो उसको एडजस्ट होने में समय लगता है। नई जगह को समझने में, लोगों को समझने में समय तो लगता ही है। जो बेल मिली है वो गलत मिली है, मिलना नहीं चाहिए। इस तरह से बच्चे जो है, अभिभावकों के दिल में चिंता बनी रहती है कि अगर वो बच्चे को भेजते हैं तो सुरक्षित समझ के स्कूल भेजते हैं और कायदे से बच्चे पढ़े लिखे, प्रधानाचार्य को उन पर ख्याल करना चाहिए। और इस तरह से नहीं कि बच्चे जो है जाके आत्महत्या करे या गिरे या पड़े या चोट चपेट लगे, उसकी जिम्मेदारी प्रिंसिपल की होती है। सारे लोग कह रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी उनकी है, नहीं मिलनी चाहिए थी, फिर भी बेल मिल गई। इसके पीछे क्या लगता है कि भारत की न्याय व्यवस्था है उस पर सवाल उठता है? भारत की न्याय व्यवस्था पर सवाल नहीं उठता, लेकिन ये है कि इस तरह से बेल नहीं मिलनी चाहिए, ये चीज़ जो गलत हुआ है। अगर बेल मिली है तो जाहिर सी बात सवाल उठता है तभी ना। अगर उसने न्याय व्यवस्था ने सही काम नहीं किया, इसी कारण बेल मिली होगी। हाँ, बेल मिल गई है। कुछ तो न्याय व्यवस्था पे भी है, कुछ जो है टीचर उचर कर मिली जुली सरकारों पर भी रहती है। मतलब आप कह रही हैं कि कुछ पैसा वैसा दे करके वो दबाव डाल करके उनको बाहर निकाला गया, ऐसा कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं। ऐसा होता रहता है, ऐसा होता रहता है कि दबाव बनाकर भी लोग अपना काम करा लेते हैं। एक चिल्ड्रन बहुत बड़ा ब्रांड है, ये भी वजह हो सकता है कि उनके बाहर आने का? अब ब्रांड है तो ब्रांड है, लेकिन वहाँ तो पढ़ाई लिखाई के लिए लोग गए थे। ब्रांड है तो हो सकता है कुछ लोग आपस में किए हो इस तरह की हरकत कि बिल मिल गई हो। अच्छा, ये जो एसोसिएशन जो है कि सरकारी जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल जो है, CBSE मैनेजर्स एसोसिएशन, उसने 8 तारीख को बंद किया हुआ था अपना सारा स्कूल, जितना भी पूरे उत्तर प्रदेश में है सारे बंद किया हुआ था। क्या इसका असर पड़ा होगा जो बेल मिली है? हाँ, इसका भी असर हो सकता है। इसका जो 9 तारीख को अभिभावक अपने बच्चों को नहीं भेजने वाले थे, उन्होंने अपील करी थी कि ना भेजें, और सारे बच्चे देखे हमने कि स्कूल गए हुए थे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर अभिभावकों को भी कहनी चाहिए थी कि अभिभावक को भी अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए कि कैसे स्कूल भेज दिए और उसकी बच्चों का सपोर्ट नहीं किए। आपके भी बच्चे होंगे, आपने भेजा था? नहीं, मेरे बच्चे तो बड़े हैं, नहीं भेजा। नहीं। देखिए, बेल जो CGM साहब ने दिया है, अगर बेलेबल धारा रही होगी तो CGM साहब ने बेल दे दिया। उस पर राजनीति की कोई बहुत बात नहीं होनी चाहिए। CGM साहब के यहाँ जो धारा आएगी, बेलेबल रहेगी तो बेल दे देंगे अपने स्तर से। नॉन बेलेबल रहेगी तो जमानत खारिज कर दिए होते तो जज साहब के यहाँ जाती, और जज साहब के यहाँ से भी अगर वह धारा गंभीर प्रकृति का अपराध रहता, गंभीर प्रकृति की धारा रहती तो जज साहब भी खारिज कर देते। यहाँ पर ये जो आप लोग पूछ रही हैं तो यह IPC की धारा होती है। IPC की धाराएं कुछ होती हैं जिसको मजिस्ट्रेट जमानत दे देते हैं अपने स्तर से, कुछ धाराएं ऐसी होती हैं जिसको जज साहब देते हैं, और उन धाराओं को मजिस्ट्रेट खारिज जब कर देते हैं तो जज साहब देते हैं। कुछ बड़ी धाराएं होती हैं जैसे 302 हुआ, 376 हुआ, 304B हुआ, 395 हुआ, 97 हुआ, 396 हुआ। इस तरह की जो धाराएं होती हैं उन धाराओं में मजिस्ट्रेट को जमानत देने का पावर नहीं होता है। तो इन धाराओं में जब बेल एप्लीकेशन पड़ती है तो मजिस्ट्रेट या CGM साहब खारिज कर देते हैं तो जज साहब के यहाँ जाती है, और जज साहब भी उचित समझते हैं तो देते हैं, नहीं उचित समझते तो खारिज कर देते हैं। तो जो जमानत खारिज हुई है उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी, जो जमानत CGM साहब ने दिया है उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। ये टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया, ये भी तो वह अभियान आप लोगों को विवेचना अधिकारी जो होता है पुलिस, उसके खिलाफ करना चाहिए ना, कि विवेचना अधिकारी ने गंभीर प्रकृति की धाराएं क्यों नहीं मतलब मुलजिमानों के खिलाफ लगाया। अगर गंभीर प्रकृति की धाराएं मुलजिमानों के खिलाफ लगी होती तो CGM साहब जमानत नहीं देते। समझ गए? उनकी भी गलती हो सकती है कि एक ब्रांड रहा चिल्ड्रन कॉलेज की वजह से वो धाराएं छोटी लगाए। कौन? जो CGM साहब जिनका आप नाम नहीं, CGM साहब ने पुलिस प्रशासन का बताया। हाँ, यह पुलिस का, यह पुलिस अगर जैसी धारा लगाएगी उसी धारा के हिसाब से CGM साहब का ही गलती हो कहेंगे कि है क्या, जो ब्रांड बना हुआ है चिल्ड्रन, इसके कारण पुलिस ने अच्छी धारा नहीं लगाई, मतलब जिससे उनको अच्छी सजा मिल सके, उनको बेल मिल गई। इसमें अदालत की कोई गलती नहीं है, पुलिस प्रशासन की गलती है। हाँ, अदालत के यहाँ जो धारा आएगी, बेलेबल धारा आएगी
तो सीजीएम साहब दे देंगे, जज साहब दे देंगे। कभी कभी कोर्ट खुद संज्ञान लेता है ऐसे मामलों में, जैसे कि कुछ नहीं करते तो इसमें हाँ। तो उसकी दरखास्त आप लोग सीजीएम साहब के यहाँ दीजिए। हाँ, इस बात की दरखास्त दीजिए कि जो धाराएं लगी हैं, इस धारा का केस नहीं बन रहा है, गंभीर प्रकृति का बन रहा है, सीजीएम साहब के यहाँ दीजिए, एसपी साहब के यहाँ दीजिए, डीआईजी साहब के यहाँ दीजिए, वो विवेचना पुनः कराएंगे। नहीं, उनको तो कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए भाई। एक बच्ची की मामला है, बच्ची की बात है, तो जगह हमारी बेटी भी रहती तो हम भी वही करते उसको न्याय मिलना चाहिए। 8 तारीख को जो पूरे प्रबंधन पूरा उत्तर प्रदेश का प्रबंधक बंद किया हुआ था स्कूल, और 9 तारीख के अभिभावक बंद करने वाले थे, आपने किया था? जी बिल्कुल, मैंने अपने बच्चों को नहीं भेजा था। क्या कहा था आपने? हमने बोला था कि आज स्कूल नहीं जाना है, अब आज मेरे तरफ से बंद रहेगा स्कूल, और टीचर पूछते हैं कि क्यों नहीं स्कूल आई तो बता देना कि मम्मी मना की है। तो कॉल वगैरह आया था? जैसे प्राइवेट स्कूल रहते कॉल आ जाता है कि आपने क्यों नहीं अपने बच्चे को भेजा, कुछ ऐसा? नहीं, कुछ नहीं आया। आज जो है कि बच्चे गए हैं तो उनसे पूछताछ होगी कि नहीं होगी? आपने एप्लीकेशन वगैरह कुछ लिखा है कि इसलिए हमने कल नहीं भेजा था? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं भेजा? कुछ भी नहीं। ये मेंशन कर देना चाहिए ना, कल आपने बंद किया था, आज हम अपने बच्चों को नहीं भेजे, इसलिए तो उनको पता चले कि हाँ अभिभावक हमारे थोड़ा एक्टिव हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किस स्कूल में पढ़ते हैं आपके बच्चे? श्री बालिका इंटर कॉलेज जीएनपुर, वहाँ पढ़ती हैं। तो आप प्राइवेट स्कूल आपने भेजा नहीं था? अरे सरकारी स्कूलों की जिस तरह से स्थिति गिर रही है इस समय, क्या एक बड़ा फैक्टर वो भी है कि जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चल रही है? अब इस बारे में मैं उतना नहीं बता पाऊंगी, लेकिन अभी जो घटना घट रही है मैं उसके बारे में जान रही हूँ और सुन भी रही हूँ, तो इस वजह से मुझे भी लगता है कि भाई बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, और एक जो सिरिया के साथ ऐसे हुआ है किसी भी बच्चे के साथ ना हो। अच्छा, जो साक्ष्य मिटाने का जो एक कहेंगे गुनाह ही है, साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया और उसके बावजूद वो लोग छूट गए, मतलब कि उनको बेल मिल गई, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या जो न्याय व्यवस्था भारत की उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं उठता है? बिल्कुल उठता है। साक्ष्य क्यों मिटाए? उनका क्या अधिकार है साक्ष्य मिटाने का? उनका कोई अधिकार नहीं है साक्ष्य मिटाए। अगर मान लो किसी बस गिरती है छत पर तो उसी तरह छोड़ देना चाहिए, उसके माँ बाप को बुलाना चाहिए। अकेले वो क्यों इस निर्णय ले लिए हैं साक्ष्य मिटाने का? पुलिस को बुलाना चाहिए। फिर क्यों बेल मिल गई? क्या वजह हो सकती है बेल मिलने की? अब तो क्या बताऊँ मैं, अब प्रशासन नहीं बता सकते इस बारे में, मैं नहीं बता सकती। ये कानून कुछ नहीं कहता कि ये कानून की ये धाराएं लगी होंगी, तो धाराएं लगी है तो भाई वो कानून बताए, पुलिस बताएगी, प्रशासन बताएंगे। अब इस विषय में जब उस जगह नहीं थी तो मैं क्या बता सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।